बेबुनियाद सरकार हो गई। 4 साल की अग्निवीर कर दी। क्या करना चाहते हैं युवाओं के साथ में? युवाओं ने ठान लिया है कि इनको इस गद्दी से उखाड़ कर फेंक देंगे और शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे घमासान का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पे आपको दिखा रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से आन बुलाया गया, तो उसके बाद से जो तस्वीर है बिल्कुल अफरा तफरी की है और आदिवासी के लोग संसद का घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरी तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से रोकने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग बैरिकेड पे खड़ा होकर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत कर सके कि लोग क्या बात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर लीक सरकार को लेकर लगातार जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि क्या कहेंगे आप? पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक की मामला पूरे देश में पाई गई है। ये सरकार अगर छात्रों के हित के खिलाफ दोहरण करेंगी तो ये सरकार उखाड़ के हम चुप नहीं बैठेंगे। ये यूथ कांग्रेस का हमारा संकल्प है। आगे का प्लान क्या आप लोग क्या करिए? प्रोटेस्ट जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान कहने को छिटपुट घटना हुई, आप लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये छिटपुट घटना है, इस देश के लाखों विद्यार्थियों के हित की घटना है। 1 साल उनका बर्बाद होना मतलब जानते हो आप, घर में उनके माँ बाप एजुकेशन लोन करके उनको पढ़ाते हैं और ऐसी घटना हो जाती है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका अगर छुटपुट घटना कहते हैं, आपके बड़े बेटे बेटियां बड़े बड़े कॉलेज में अब्रॉड पढ़ते हैं, लेकिन इस देश का युवा बहुत मेहनत करके पढ़ता है। अगर ऐसी घटना घटती है तो उनका मनोबल घटता है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, क्या ये सरकार की असफलता है? I wouldn't like to say much, but just let me state one thing, that you are destroying one entire generation. We have already seen this failure during COVID. We are seeing this again. You are destroying one entire generation. Thank you. एनटीए को लेकर आप क्या कहेंगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर आप क्या कहेंगे? अब देख सकते हैं कि जो तस्वीर लगातार घमासान की बनी हुई, ये तस्वीर जो दिल्ली के जंतर मंतर देखते हैं, इस तरीके से लोग बैरिकेड लगा हुआ बैरिकेड को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस तरफ जाना चाह रहे हैं। हालांकि उन्हें अब पुलिस की तरफ से रोकने का पूरा प्रयास कर दिया गया। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी सरकार है। जिस तरह से नीट में घोटाला की, जिस तरह से आपके हमारे भविष्य के साथ में जीवन के साथ खेलने करके डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप होते, उसमें घोटाला ये सरकार कर दिया। उसके बाद भी बेशर्मी के साथ में धर्मेंद्र प्रधान को शपथ दिलाई जाती है स्वास्थ्य मंत्री की। हम मांग करते हैं नीट का एग्जाम फिर से हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एनटीए को बैन किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करते हुए सारे के सारे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। मेरा भी पेपर लीक हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार के मिली भगत से पेपर लीक किया जा रहा है एक के बाद एक? बिल्कुल, यह सरकार 10 साल से जिस तरह से तानाशाही करते आ रही थी, इसे यह लगा था कि तो फिर से हम जीत के आ रहे हैं, फिर से हम तानाशाह बन रहे हैं। इसीलिए तो जिस दिन लोकसभा चुनाव का मतगणना का दिन था, उसी दिन इसका रिजल्ट उन्होंने जारी किया। क्यों जारी किया? कि लोकसभा का परिणाम में व्यस्त रहेंगे और इतनी बड़ा प्रोजेक्ट कर डालेंगे। पर लेकिन अब ये नहीं चलेगा। युवा जाग चुका है और देश के युवाओं ने ठान लिया है और देश के युवाओं का नेतृत्व खुद राहुल गांधी अगर कर रहा है तो ये मान के चलिए देश के युवाओं की जीत होगी। देखते हैं कि ये तस्वीर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग अच्छी तरीके से जो पानी की गाड़ियां उसके खड़े होकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लोग लगातार देश भर में एनटीए और अलग अलग पेपर लीक हो रहा है, उसको लेकर लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। चाहे यूजीसी का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, कहीं ना कहीं आम जनता, युवा, स्टूडेंट सभी लोग चाह रहे हैं कि एनटीए को रद्द कर देना चाहिए। जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, नीट का और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है देश भर में, उसको लोग चाह रहे हैं कि एनटीए को लोग चाह रहे हैं कि उसे एबॉलिश कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, कि डैमेज कर देना चाहिए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे आप? ये देखिए किस प्रकार से रोज मतलब एक ना जैसे हमारे भाई बहन अब छात्र तैयारी करते हैं और कुछ ही दिनों बाद पता चलता है उन्हें, सुबह वो पहुंचते हैं स्थान पर, सेंटर स्थान पर, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। क्या करना चाहती है? युवाओं के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है? 10 साल बेबुनियाद सरकार हो गई। 4 साल की अग्निवीर कर दी। क्या करना चाहते हैं युवाओं के साथ में? युवाओं ने ठान लिया है कि इनको इस गद्दी से उखाड़ कर फेंक देंगे और शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री की बात करें, हमने कई लोगों से वही सवाल किया जो आपसे करने जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से चीजें घटित नहीं हुई है, आप लोग बढ़ा चढ़ा के चीजें को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं आपको। विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाता है या सरकार? सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है? आप देखिए ना, सरकार किस प्रकार से युवाओं को कुचलने का काम कर रही है। एक भी वैकेंसी के नाम पे हाई स्कूल इंटर पास करके जब बच्चा पास होता था तो वो ग्रुप डी की वैकेंसी, आप देख रहे हैं 10 साल से क्या कोई भी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है? मुझे बताइए ना किस प्रकार से, मतलब सिर्फ सरकार छात्र छात्राओं को, हमारे भाई बहनों को, युवाओं को सिर्फ कुचलने का काम कर रहे हैं। आपने आर्मी में अग्निवीर कर दिया 4 साल, क्या देश आजाद से पहले कभी नहीं हुआ? जो 10 साल में हुआ है वो शायद मुझे नहीं लगता कि आजादी से पहले कभी भी हुआ। तो क्या सरकार युवा, रोजगार, किसान, महिला, इन सब मुद्दों से, चाहे छात्र की बात है, युवाओं की बात हो, सरकार बस्ती अपनी बातें नहीं रखती है? आपको लगता है क्या क्या सरकार जो है युवाओं की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एक्सीडेंट की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, सरकार सभी मुद्दों पे अपनी बात नहीं रख पाती है, सरकार हमेशा से बसती है? बिल्कुल खेलना चाहती है सरकार? बिल्कुल सर, सब सेफ जोन तो खेलना ही चाहती है सरकार। बात कहाँ करती, युवाओं के लिए बात कहाँ करती, शिक्षा पे बात कहाँ करती? अब देखिए ना, शिक्षा की क्या स्थिति हो गई, युवाओं की क्या स्थिति हो गई। मेरे खुद के 2 साथी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर जाने से पहले ही पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया। किस प्रकार से सरकार काम कर रही है? युवाओं के साथ में खिलवाड़ क्यों हो रहा है? पूरे देश भर में युवाओं के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? गरीब घर के बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्कूल और ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और पता चलता है